हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी के अंदर सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न की अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स रिटर्न की एंट्री को किस तरीके से किया जाता है और साथ ही में इन सभी का जीएसटी की रिपोर्ट्स के अंदर क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि जीएसटी में सेल्स रिटर्न होती क्या है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से किया जाता है। और ये हमारा टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक्स लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं और ये उसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने आपको डिटेल में बताया था कि जीएसटी के अंदर लोकल सेल क्या होती है, सेंट्रल सेल क्या होती है, डिस्काउंट बेस्ड सेल क्या होती है और एग्जेम्प्टेड सेल क्या होती है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो वो सभी आप देख सकते हैं, जिससे आपको सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सेल्स रिटर्न होती क्या है। तो सेल्स रिटर्न, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, हम अपने किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करते हैं और किसी भी रीजन से अगर वो सामान को रिटर्न कर देता है तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अपने कस्टमर को कोई सामान सेल किया और वो कस्टमर किसी भी रीजन से उस सामान को रिटर्न कर देता है तो हमें अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक्स को दोबारा से इंक्रीज करना होता है, स्टॉक को दोबारा अपडेट करना होता है। तो वो एंट्री हम सेल्स रिटर्न के अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल्स रिटर्न करने का क्या रीजन हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने अपने किसी कस्टमर को कोई सामान सेल किया और वो सामान उसको गलती से डिलीवर हो गया। एग्जाम्पल के लिए हमारे कस्टमर ने हमसे सैमसंग J5 मांगा लेकिन गलती से हमने उसको रेडमी का फोन दे दिया, तो वो हमें रिटर्न करेगा, तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न के अंदर करेंगे। और दूसरा रीजन हो सकता है हमने अपने कस्टमर को कोई सामान सेल किया और उस सामान में किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है, वो सामान टूटा फूटा हो जाता है तो उस सामान को रिटर्न कर देता है, तो उसकी एंट्री भी हम सेल्स रिटर्न के अंदर कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, अगर आपका कस्टमर आपके सामान को रिटर्न कर देता है तो उसकी एंट्री को आपको सेल्स रिटर्न के अंदर करना होता है। तो जीएसटी के अंदर सेल्स रिटर्न किस तरीके से की जाती है और उसका क्या इफेक्ट आता है वो हम आपको एंट्री करने के बाद बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं टैली सॉफ्टवेयर में सेल्स रिटर्न किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे हमने पहले से अपना एक एग्जाम्पल रेडी रखा हुआ है। टैली सॉफ्टवेयर में सेल्स रिटर्न में एंट्री करने के लिए जोन सी चीजें जरूरी होती हैं वो सारी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जैसे इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट और पार्टीज नेम, और नीचे की तरफ प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम आपको सेल्स रिटर्न करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न की एंट्री करने से पहले हम आपको सेल का वाउचर दिखा देते हैं, क्योंकि जिस वाउचर के अगेंस्ट हम रिटर्न करेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो वो एंट्री हम सेल्स रजिस्टर के अंदर जाके देखेंगे। अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स रजिस्टर को दो तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहले गो टू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स रजिस्टर। तो ये तो है सिंपल वे। और दूसरा वे है, आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स के अंदर आ जाइए, देन यहाँ से अकाउंट बुक में आ जाइए और यहाँ से सेल्स रजिस्टर में आ जाइए। ये है थोड़ा लॉन्ग वे और यहाँ पे आप उस सेल की एंट्री को ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी सारी सेल्स की एंट्री आ जाएंगी। तो सबसे पहले एंट्री जो 1 अप्रैल को हमने की है वर्ब कंप्यूटर, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद हमने वर्ब कंप्यूटर को ये सारी चीजें सेल की थी, रेडमी नोट 8, सैमसंग J2 और सोनी एक्सपीरिया 1, और इन सभी की 5 क्वांटिटी हमने इसको सेल की थी। अब किसी भी रीजन से वर्ब कंप्यूटर ने हमें कुछ सामान रिटर्न कर दिया, उस रिटर्न की सारी डिटेल हमने यहाँ पे रेडी करी हुई है। एग्जाम्पल के लिए वर्ब कंप्यूटर ने रेडमी नोट 8 2 पीसेस रिटर्न कर दिए, सैमसंग J2 1 पीस रिटर्न कर दिया, सोनी एक्सपीरिया 1 इसका भी 1 पीस रिटर्न कर दिया। इसका इस्तेमाल करते हुए हम आपको रिटर्न की एंट्री करके दिखाते हैं। तो उसके लिए दोबारा से हम गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं और सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है V। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ की जाती है, क्योंकि सेल की एंट्री हमारे सेल के वाउचर में होती है, परचेज की एंट्री परचेज के वाउचर में होती है, रिसिप्ट्स की एंट्री रिसिप्ट्स में और पेमेंट की एंट्री पेमेंट में। लेकिन सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ की जाती है, क्योंकि सेल्स रिटर्न की एंट्री हम सेल्स के वाउचर में नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्रेडिट नोट वाउचर किस तरीके से लाएंगे, तो इसके भी दो तरीके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें राइट साइड में आपको काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से सिंपल इस पे आ जाइए जिस पे लिखा हुआ है अदर वाउचर्स, इसकी शॉर्टकट की F10।
अदर वाउचर्स माने के बाद जितने भी वाउचर आपके होंगे वो सारे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सेकंड नंबर पे आपको आ रहा है क्रेडिट नोट। या तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप क्रेडिट नोट को एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये है पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे वाउचर वाली स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F6 की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप Alt प्लस F6 की प्रेस करेंगे आप यहाँ पे क्रेडिट नोट वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप देखेंगे ऊपर क्रेडिट नोट लिखा हुआ आ गया है। तो जो हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री है वो क्रेडिट नोट के अंदर की जाती है। अगर हम कोई भी सामान सेल करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी सेल के वाउचर में, और अगर हम कोई भी सामान को रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी क्रेडिट नोट वाउचर में। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम। तो एग्जांपल के अंदर जो हमारा पार्टीज अकाउंट नेम है वो है वर्ब कंप्यूटर। तो यहाँ से हम वर्ब कंप्यूटर को सिलेक्ट कर देते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे सारे रिसिप्ट की डिटेल मांगेगा। यानी जब हमने सेल की एंट्री की थी तो उससे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट की डिटेल है वो सारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। जोन सी इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले ट्रैकिंग नंबर, तो एवरेज ट्रैकिंग नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये भी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद नेक्स्ट हमारा डिस्पैच थ्रू, यानी जो हमारा सामान है किस चीज के थ्रू हमें रिसीव होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बाय ट्रक। यानी जोन सी इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डाली थी तो आप इन सबको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में हम डालेंगे न्यू दिल्ली क्योंकि हमारी लोकल पार्टी है। उसके बाद एजेंट नेम, BR नंबर, BR डेट एंड मोटर व्हीकल नंबर। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके केस में है तो आप इन सबको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन सबको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ जहाँ पे लिखा है ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, ये आपको डालना जरूरी है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आपका क्रेडिट नोट का इफेक्ट आपके GST की रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो है 1 और ओरिजिनल इनवॉइस डेट है वो है 1 अप्रैल। क्योंकि जो हमारी एंट्री है वो हमने 2 अप्रैल में की है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस है वो 1 अप्रैल का है। तो यहाँ पे हमें इसको एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डालते हैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, वो है 1 और ओरिजिनल इनवॉइस डेट है 1 अप्रैल। एंटर प्रेस कर देंगे। देन उसके बाद हमसे पार्टीज डिटेल मांगेगा। तो पार्टीज डिटेल जो हमारा कस्टमर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि जब हमने इसका लेजर क्रिएट किया था तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें ऐड कर दी थी, जैसे मेलिंग डिटेल, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, GST और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन सबको एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 तरीके के लेजर आ जाएंगे, एग्जेम्प्टेड सेल, सेल एट द रेट 12% और सेल एट द रेट 18%। अब जो हमारी ये सेल रिटर्न है ये कौन से परसेंटेज वाली है। तो एग्जांपल के हिसाब से इस पर हमारा आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9% लग रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारी सेल है वो हमारी 18% की हो गई। तो यहाँ पे हम 18% को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम के अंदर जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सारी स्टॉक आइटम आपके सामने आ जाएगी। एक तरफ सारी स्टॉक आइटम आ जाएगी और दूसरी तरफ उनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो अब हम अपने एग्जांपल में चलते हैं। तो एग्जांपल के हिसाब से हमें 3 तरीके की स्टॉक आइटम्स रिटर्न हुई है। सबसे पहला Redmi Note 8, इसके 2 पीसेस, Samsung J2 इसका 1 पीस और Sony Xperia 1 इसका भी 1 पीस। तो इन सबको हम एंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा Redmi Note 8, तो Redmi Note 8 लिखेंगे तो अब देखेंगे अभी इसके 8 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम 2 एंटर कर देंगे और एंटर प्रेस करते इसका अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक तभी आता है जब आपने इससे पहले स्टॉक आइटम से रिलेटेड कोई भी सेल की हो। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है हमारा Samsung J2, तो इसके भी हमारे पास 5 पीसेस अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 पीस हमें रिटर्न हुआ है, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है, जिस अमाउंट पे आपने सेल किया था उसी अमाउंट पे आप रिटर्न करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा Sony Xperia 1, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके भी 5 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका 1 पीस हमें रिटर्न हुआ, इसे लिख देते हैं, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू बनी है वो बनी है 85,000। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर भी सेम यही वैल्यू आ रही है 85,000। तो जो हमारा टैक्स है वो भी अब रिटर्न होगा CGST SGST। तो हम एंटर कर देते हैं। सबसे पहले आउटपुट CGST एट द रेट 9%, देन आउटपुट SGST एट द रेट 9%। तो दोनों टैक्स हमारे सक्सेसफुली आ चुके हैं और अमाउंट भी हमारा सक्सेसफुली आ चुका है 7650 और एग्जाम्पल के अंदर भी सेम यही अमाउंट हमारा आ रहा है और टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,03,000 ये भी हमारी सेम मैच हो रही है। यानी जो हमारी एंट्री है वो बिल्कुल सही तरीके से हमने एंटर कर दी है। और अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं।
तो उसके लिए आप इसी वाउचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मोर डिटेल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे जीएसटी के अंदर जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने टैक्स एनालिसिस की पूरी डिटेल आ जाएगी और इसको और डिटेल में देखने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। जैसे Redmi Note 8, इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 30,000 और इस पर 99% का टैक्स लग चुका है। नेक्स्ट हमारा Samsung J2, इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 20,000 और इस पर भी 99% का टैक्स लग चुका है। और थर्ड हमारी Sony Xperia 1, इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 35,000 और इस पर भी हमारा 99% का टैक्स लगा है। यानी टैक्स एनालिसिस डिटेल के अंदर आप हर एक स्टॉक आइटम की इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको Ctrl+A से शेप करा देते हैं। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री से रिलेटेड जितने भी तरह की हमारी रिपोर्ट्स है उन सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटी की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उसके लिए या तो ऊपर गो टू पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट किया Alt+G, जिससे यहाँ पे गो टू वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ सर्च बार में लिख दीजिए GSTR1। तो GSTR1 हमारे सामने आ जाएगी, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद GSTR1 में इसका इफेक्ट सक्सेसफुली आ रहा है। तो आप देखेंगे GSTR1 के अंदर क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड, यहाँ पे हमारे को सक्सेसफुली एक एंट्री आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका अमाउंट है वो 85,000 है और जो इसका टैक्स है वो 15,300 है और ये फिगर हमारी माइनस के अंदर आ रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारी सारी सेल्स की एंट्री है और अगर हमने कोई सेल रिटर्न कर दी तो इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा और फाइनल अमाउंट हमें नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आप इस पे एंटर प्रेस करते हैं तो आपको और डिटेल में बताएगा कि कितनी आपकी सेल्स रिटर्न से रिलेटेड एंट्री है। तो हमारे केस में एक ही एंट्री है तो वो हमें यहाँ पे आ रही है। तो GSTR1 में इसका सारा इफेक्ट सक्सेसफुली आ रहा है। अब GSTR3 भी देखते हैं। दोबारा से ऊपर गो टू पे आ जाइए या इसकी शॉर्टकट किया Alt+G और यहाँ पे लिख देते हैं GSTR3B। तो GSTR3B को हम ओपन कर देंगे और यहाँ पे भी इसका इफेक्ट सक्सेसफुली आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी GSTR1 है उसकी जो हमारे को फाइनल नीचे टोटल आएगा एडजस्ट होके वही हमें GSTR3B में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे हमें फाइनल अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो जीएसटी की रिपोर्ट में तो इसका इफेक्ट बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। अब नेक्स्ट हम इसमें स्टॉक समरी देखते हैं। तो उसके लिए आप दोबारा से गो टू पे आ जाइए, ये शॉर्टकट की सेम ही है Alt+G और यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक समरी। स्टॉक समरी लिखने के बाद हमारे सामने स्टॉक समरी आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी स्टॉक समरीज आ जाएंगी और इसको और डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे हमारे पास 3 तरीके का स्टॉक है, रेडमी, सैमसंग और सोनी, और उसके अंदर सभी तरीके की जो स्टॉक आइटम्स है वो हमने ऐड की हुई है। यानी जो हमारा मेन है वो है ग्रुप है और ग्रुप के अंदर 3 तरीके की आइटम्स हमने क्रिएट की थी। अब जो सी आइटम्स हमें रिटर्न हुई है उसका स्टेटस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी रेडमी, जिसके अंदर Redmi Note 8, इसके हमारे पास टोटल 8 पीसेस थे, 2 पीस हमारे को रिटर्न हो गए, तो अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 10 पीसेस का रह गया। अब सेकंड हमारी Samsung J2, इसके हमारे पास टोटल 5 पीसेस थे, जिसमें से एक हमें और रिसीव हो गया जो हमें रिटर्न हुआ है, तो टोटल हो गए 6 पीस। और इसी तरीके से Sony Xperia 1, इसके भी हमारे पास 5 पीसेस अवेलेबल थे, एक हमें रिटर्न हो गया, तो टोटल हो गए 6। तो सारा स्टॉक हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो आइए स्टॉक आइटम वाइज समरी देख। अब स्टॉक आइटम रिपोर्ट को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक क्वेरी और दूसरा टॉप बायर सेलर। तो यहाँ पे हम स्टॉक क्वेरी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जितनी भी स्टॉक आइटम्स आपके पास अवेलेबल है उन सभी की आप आइटम वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। तो जोन सी हमें रिटर्न हुई है उनकी हम देख लेते हैं। सबसे पहले Redmi Note 8, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यानी एक तरफ आपके सारे सप्लायर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और दूसरी तरफ आपके सारे कस्टमर की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप उन सभी को डिटेल के अंदर देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से बाकी सभी स्टॉक आइटम के अंदर भी आपको आएगा, जैसे Samsung J2, तो यहाँ पे इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन हमें आ जाएगी। और लास्ट हमारी Sony Xperia 1, इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आ जाएगी। और ना केवल इन स्टॉक आइटम्स की, जितनी भी स्टॉक आइटम्स आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन करेंगे उन सभी के रिपोर्ट आपको इसी तरीके से दिख जाएगा। एक तरफ आपको सप्लायर्स की डिटेल और दूसरी तरफ आपको कस्टमर्स की डिटेल। तो ये थी हमारी स्टॉक आइटम रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं जो हमारा कस्टमर है वर्व कंप्यूटर, उसके लेजर में इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए दोबारा से आप गो टू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए लेजर। लेजर लिखने के बाद यहाँ पे लेजर वाउचर्स पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आप उस लेजर को ओपन कर दीजिए। तो जो हमारा लेजर है वो है वर्व कंप्यूटर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वर्व कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने आज तक की हैं वो सारी हमें यहाँ पे आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल को हमने टोटल 3 तरीके की इसको सेल की, वो सेल की सारी एंट्रीज हमें यहाँ पे आ चुकी हैं। और 2 अप्रैल को यहाँ पे हमें सेल रिटर्न हुई, उसका अमाउंट हमें यहाँ पे क्रेडिट में आ चुका है। और डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद फाइनल अमाउंट नीचे 9,31,020 रुपीज हमें आ चुका है। और जैसे जैसे हमें इससे पेमेंट रिसीव होती रहेगी, यहाँ पे हमें पेमेंट की एंट्रीज भी आती रहेगी।
यानी लेजर रिपोर्ट के अंदर आप हर एक कस्टमर या हर एक सप्लायर की सारी रिपोर्ट को देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड आज तक क्या ट्रांजैक्शन हुई है। और अगर आप क्रेडिट नोट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली एंट्री आप ओपन कर सकते हैं और हर एंट्री को यहाँ पे ओपन करके डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो ये थी हमारी लेजर वाइज रिपोर्ट। अब नेक्स्ट है, जो अभी हमने क्रेडिट नोट के अंदर सेल्स रिटर्न की एंट्री की, अब हमें कहाँ पे शो होगी, क्योंकि सेल की एंट्री सेल का रजिस्टर में आती है, परचेज की एंट्री परचेज का रजिस्टर में, लेकिन क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ पे आती है। तो उसके लिए दोबारा से आप गो टू पे आ जाइए। अब यहाँ पर लिख दीजिए क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, क्योंकि क्रेडिट नोट की एंट्री सारी क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड में आएगी। तो क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेम उसी तरीके से हमें एक तरफ फाइनेंशियल ईयर आ जाता है और दूसरी तरफ सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो अप्रैल के अंदर हमें एक लिखा हुआ शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने एक ही एंट्री की है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली वो एंट्री आ जाएगी कि वर्ब कंप्यूटर ने हमें सामान रिटर्न किया और उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू किया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में शो हो जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं Alt+P प्रेस कर दीजिए और यहाँ से करंट पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रीव्यू हो जाएगा। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो Alt+Z कर दीजिए। तो आप देखेंगे जिस तरीके से हमें सेल का टैक्स इनवॉइस शो होता है, सेम उसी तरीके से हमें सेल्स रिटर्न का भी टैक्स इनवॉइस शो होता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से शो हो जाती है, बस यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है, जैसे क्रेडिट नोट नंबर, देन उसकी रिटर्न डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा शो हो जाती है। बाकी पूरा इनवॉइस सेम उसी तरीके से हूबहू होगा। ऊपर की तरफ कस्टमर और सप्लायर की डिटेल, एक तरफ डिस्पैच डिटेल और नीचे की तरफ स्टॉक आइटम की पूरी डिटेल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हमें शो हो जाती है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि जीएसटी के अंदर सेल्स रिटर्न क्या होता है और इसकी एंट्री और उसकी अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और साथ ही में अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपके मोबाइल फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkwameric.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है, जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे, जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी, जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।